हेलो एवरीवन, दिस इज सैम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स के पेपर की। एथिक्स के जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना चाहिए, बिकॉज वो GS 1 2 3 वाले जो आंसर हम लिखते हैं ना वैसे नहीं लिखे जाते। इन केस स्टडीज वाले के आंसर्स की जो अप्रोच होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। अगर तुमने एथिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है कि कोई केस स्टडीज दे देंगे तुम्हें, ठीक है, वहां पे तुम्हें DM बना देंगे, SDM बना देंगे, SP बना देंगे, कोई कंपनी का CEO बना देंगे, पंचायत का सरपंच बना देंगे, पटवारी बना देंगे, कुछ भी बना देंगे तुम्हें, ठीक है। और कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी और तुम्हें बोलेंगे कि अब इस प्रॉब्लम को तुम कैसे डील करोगे। सो तुम्हें वहाँ पे बताना होता है अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और कितना तुम सोच सकते हो उस बारे में वो देखना चाहते हो उस पेपर के जरिए। तो उस केस स्टडी के स्टार्टिंग में तुम ना ऐसा एक बॉक्सा बना लेना, वहाँ पे लिखना एक साइड सब्जेक्ट मैटर्स, एक साइड लिखना स्टेक होल्डर्स, एक साइड लिखना फैक्ट्स, एक साइड लिखना वैल्यूज। सब्जेक्ट मैटर्स में यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि क्या केस है भैया, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, करप्शन का लफड़ा हो गया है, रैट टेपिज्म हो गया है, मॉब लिंचिंग हो गई है, क्या हो गया है। सो तुम यहाँ पे लिखोगे। स्टेक होल्डर्स में तुम वो लिखो जिन जिन का रोल है वहाँ पे उस केस स्टडी में, जो भी वो लफड़ा हुआ है ना उसमें तुम अगर हो, ठीक है, तुम SP हो, DM हो, तुम वो लिखो। वहाँ पे कोई फायर डिपार्टमेंट वाला का कोई रोल है तो तुम वो लिखो, हॉस्पिटल का स्टाफ है तो वो लिखो। सिटीजन्स के बारे में हमेशा लिखना है तुम्हें, बिकॉज सिटीजन्स हमेशा ही पार्ट होते हैं। फैक्ट्स तुम्हें लिखने हैं कि भैया फंड्स की कमी की वजह से कुछ लफड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, ठीक है, या फिर करप्शन थी, वहाँ पे क्या था, जो भी है तुम्हें वहाँ पे फैक्ट्स लिख देना, जो भी तुम्हें केस स्टडी से समझ आए। उसके बाद वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मतलब एथिक्स के पेपर में तुमने वैल्यूज नहीं लिखी तो क्या लिखा। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे तुमने गाना बनाया उसमें अच्छे लिरिक्स लिखना जरूरी है, वैसे ही एथिक्स के पेपर में वैल्यूज लिखना जरूरी है। अब कोई ये बात टोनी कक्कड़ को भी जाके बताए। सो वैल्यूज में तुम्हें लिखना है कि लीडरशिप, ठीक है, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं, इंटीग्रिटी। सो यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज लिख देनी है कि वहाँ पे क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे लगी हुई है। सो ऐसा तुमने एक टेबल सा बनाया है ना, उसके बाद तुम अपना एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, ठीक है। वहाँ पे तुम ऐसी ऐसी बातें करना है इंट्रोडक्शन में कि लॉ की बातें करो, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज हैं, रूल्स हैं, उनकी बातें करो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो वैल्यूज हैं, वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनका मेंशन करो अगर हो पा रहा है तो, ठीक है। और गांधीयन ये, और वहीं पे ना आपको फिलोसफिकल पॉइंट भी डालना है कहीं पे, ठीक है। जो ये गांधी जी वाली बातें हैं, थोड़ा सा बुद्धिज्म वाली बातें हैं, ठीक है, थोड़ा एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, इनकी जो भी बातें हैं आपको जो याद हो उस टाइम उस केस स्टडी के हिसाब से जा रही हो वो डाल देना। और एथिक्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पूरा डिटेल में जो भी मतलब तुम्हें चाहिए ना, जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसकी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, वो देख लेना बाद में, अभी नहीं कल डालूंगा। ओके, सो एथिकल, सो ऐसा तुमने क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद तुम लिखो नीचे एथिकल इश्यूज। अब केस स्टडी के बारे में बात होगी कि क्या क्या इशू चल रहे हैं, ठीक है, वो जो तुमने ऊपर भी लिखा था, ठीक है। सेवरल पार्ट्स टू बी क्वेश्चन, कि भैया गलती कहाँ कहाँ पे हुई है, किसकी गलती है, किससे सवाल जवाब करना चाहिए, गलती किसकी है, फायर डिपार्टमेंट वालों ने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, अकाउंट्स वाले ने नहीं किया, जो भी है। मेन इशू आइडेंटिफाई करना है फिर, ठीक है, कि पूरी प्रॉब्लम में मेन इशू क्या था। अब कोई भी केस स्टडी होती है ना उसमें दिक्कतें 3-4 होती हैं, लेकिन मेन जो रूट कोज है ना वो तुम्हें ढूंढनी है, फिर उस पर बात करनी है। फिर तुम्हें एक्शन कैन बी टेकन ये दिखाना है, मतलब तुम कोई भी चीज का एक सोल्यूशन नहीं होता, देखो, ठीक है, 2-3 सोल्यूशन निकल ही आते हैं। सो तुम वहाँ पे एक्शन दिखाओ कि यार किसी को नौकरी से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, या फिर उसे समझाओ, उसे कोई ट्रेनिंग क्लास दो, ऐसा कुछ करके, ठीक है, तुम दिखाओ कि क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। और एक्शन कैन बी टेकन के आगे ना तुम रीजन भी लिखो, मतलब ये एक्शन लिया तो जा सकता है और इसका रीजन ये है। एंड इसके बाद आपको लिखना है मोस्ट सुटेबल एक्शन। यहाँ पे बेस्ट एक्शन मत लिख देना, बिकॉज बेस्ट इज अनअचीवेबल। बेस्ट आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते लाइफ में किसी भी चीज में, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें लिखना मोस्ट सूटेबल एक्शन, सबसे ज्यादा जो उस टाइम सूट करेगा, ठीक है, आप वो एक्शन लोगे। वहाँ पे उसके बारे में अपना ओपिनियन व्यू बता देना कि यही क्यों बढ़िया है। उसके बाद अच्छी अच्छी बातें कर देना, ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में, गांधी जी की बातें कर देना कि ये करेंगे सोसाइटी अच्छी होगी, वो होगा, ठीक है। लास्ट में ऐसा तुम शीलम परम भूषणम ये तुम लिख सकते हो। अरे इसका मैं गिव अवे करूंगा कभी बाद में, ठीक है, मतलब ये नहीं भाई, और नई वाली तुम्हें दूंगा, ठीक है। सो शीलम परम भूषण कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। सो तुम ऐसा कुछ करके अच्छी अच्छी बातें करके अपना आंसर खत्म कर सकते हो। एंड एथिक्स के पेपर में कोशिश करो डायग्राम्स बनाने की, बिकॉज उसमें ना लिखने का बहुत होता है, तो फिर डायग्राम्स के ना आपका स्पेस बच जाएगा।
डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे XMR तो लिखना पड़ता नहीं है, ठीक है, पॉइंटर्स लिख दिया और हो गया। तो डायग्राम थोड़ा राइट साइड में डायग्राम बनाया और लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वहाँ पे कुछ लिख भी दिया। ओके, बिकॉज एथिक्स के में आपको दिक्कत होगी, आपके दिमाग में बहुत कुछ आ जाएगा लिखने का कि यार ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो स्पेस हमेशा बचाओ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस तुम बचा सको और आंसर को अपना पूरा कर सको। तो ये था आपका केस स्टडीज़ के आंसर करने का तरीका। इस पर बच्चों का ध्यान जाता नहीं है, ठीक है, कोई बात करता भी नहीं इस पर आसानी से, ये थोड़ा सा अलग तरीका होता है। सो यार दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, शव यू, जिंदा रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो एंड सदा सुहागन रहो, जीते रहो। नए साल की हार्दिक क्या था, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है तुम्हारे जो भी रेजोल्यूशन है 4-5 दिन में तुम उन्हें भूल जाओगे, लेकिन कोशिश करना कि 4-5 महीने तो चले कम से कम, ठीक है। सो आई होप ये साल तुम्हारा अच्छा जाए एंड गुड लक। जो भी तुम बनना चाहते हो, IAS IPS या फिर कुछ भी तुम लाइफ में करना चाहते हो जाए। एंड डिसिप्लिन रखना इस साल, ठीक है, और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, ठीक है, ईमानदार रहो खुद से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।